दर्शक फेटफुल जर्नी ऑफ ब्रिटिश प्रिजनर्स फ्रॉम पोलियो टू श्रीरंगपट्टनम भाग 1 में लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे को 10 सितंबर 1780 को पोलिलोर युद्ध में पकड़ लिया गया था। लेफ्टिनेंट जॉन लिंडसे को एक तंबू में ले जाया गया, जहां लगभग 20 ब्रिटिश घायल अधिकारी और सैनिक मौजूद थे। लिंडसे ने यहां कर्नल बेली से मुलाकात की। जमीन पर फैले एक बड़े कपड़े पर खाना परोसा गया। युद्ध के कैदी भूखे थे कि उन्होंने इसे खा लिया। इतने सारे घायल सैनिकों को देखकर फ्रांसीसी सर्जन उनका इलाज करने से पीछे हट गए। 12वें दिन 22 सितंबर 1780 को 3 और अधिकारियों की मृत्यु हो गई। कर्नल बेली ने चिकित्सा सहायता का अनुरोध किया। सिपाहियों ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि यह हारकोर्ट में उपलब्ध कराया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार कैदियों को वाहन प्रदान किया गया, लेकिन शेष कैदियों को चलने के लिए मजबूर किया गया। थकान और चिलचिलाती धूप के कारण कुछ सैनिक चल नहीं पा रहे थे। जवानों ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। शाम को जब सेना रुकी तो 30 कैदियों के लिए 3 तंबू लगाए गए। रास्ते में ही 4 लोगों की मौत हो गई। 13वें दिन 23 सितंबर 1780 को हैदर अली ने कैदियों के बारे में पूछताछ की। उनकी भयानक स्थिति को देखते हुए हैदर ने फ्रांसीसी सर्जनों को उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने की अनुमति दी। कर्नल बेली को कैदियों में बांटने के लिए 1000 रुपये दिए गए। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कर्नल बेली से 400 रुपये लिए। प्रत्येक अधिकारी को मुश्किल से 5 रुपये मिले। कैदियों के पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, वे जमीन पर ही सो जाते थे। कुछ कस्बों और गांवों में स्थानीय व्यापारियों को अपना माल कैदियों को बेचने की अनुमति थी। व्यापारी माल को ऊंचे दामों पर बेचते थे। घायल अशिक्षित कैदी से बदबू आ रही थी। दुर्गंध के कारण व्यापारियों ने भी शिविर में आना बंद कर दिया। 16वें दिन 26 सितंबर 1780 को गार्डों ने कर्नल बेली को सूचित किया कि उच्च पदस्थ अधिकारी ही यहां रहेंगे। कर्नल बेली, लिंडसे और डेविड बेयर्ड एक साथ रहे। बाकी सैनिकों को दूसरे कैंप में भेज दिया गया। लिंडसे ने उन्हें जल्द ही देखने की उम्मीद के साथ अलविदा कह दिया। अब अधिकारियों के पास ठहरने के लिए एक उचित तंबू था। लिंडसे ने अपने एक स्थानीय नौकर से मुलाकात की। लिंडसे ने नौकर को बाजार से सामान खरीदने के लिए 15 रुपये दिए। रकम लेने के बाद नौकर गायब हो गया। 28 सितंबर 1780 को हैदर अली ने आरकोट को घेरने का फैसला किया। इसलिए हैदर ने कैदियों को साथ ले जाने का फैसला किया। घायल अधिकारियों को 8 पालकियों में ले जाया गया। 30 सितंबर 1780 को हैदर ने आरकोट के निकट एक शहर वालाजांग पर कब्जा कर लिया। कैदियों के लिए कब्जा किए गए शहर की गलियों में पुराने तंबू लगाए गए थे। कृष्णाचार्य ने कैदियों से मुलाकात की और उनसे पूछताछ की। फिर भी बंदियों की स्थिति दयनीय थी। सफाई का कोई साधन नहीं था। कपड़े न्यूनतम और गंदे थे। लिंडसे के घावों में कीड़े थे। लिंडसे के पास कंघी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए लिंडसे के एक नौकर मूटू ने कांच की बोतल के टुकड़े से लिंडसे का सिर मुंडवा दिया। 27 सितंबर 1780 को हैदर ने कैदियों को संबोधित किया। कैप्टन रुमली फारसी भाषा में पारंगत थे। उन्होंने हैदर अली को उनकी कठिनाइयों के बारे में समझाया। हैदर अली कैदियों की कठिनाइयों से अनजान थे और उन्हें खेद हुआ। हैदर की शिकायत से कृष्णाचार्य खुश नहीं थे। सजा के तौर पर उस दिन कैदियों को खाना नहीं दिया गया। 22 अक्टूबर 1780 को कैप्टन डेविड बेयर्ड, लेफ्टिनेंट लिंडसे, कैप्टन मेंटिथ और कैप्टन रैग को श्रीरंगपट्टनम भेजा गया। जब लिंडसे ने लंबी यात्रा करने में असमर्थता व्यक्त की तो कृष्णाचार्य क्रोधित हो गए। पालकी बिना कालीन और बिस्तर के थी। यात्रा दर्दनाक थी। उस शाम वे एयरकोर्ट से 10 मील दूर एक छोटे से किले थिमरी किले में रुके। 23 अक्टूबर को कैदी अरनी किले पहुंचे। बेली की सेना के घायल सैनिकों को यहीं रखा गया था। कुछ गांवों में उन्हें पशुशाला में रखा गया था। 27 अक्टूबर को वे चांदघेरी पहुंचे। लिंडसे की हालत देखकर एक गार्ड ने उसके लिए कुछ दवा तैयार की। दवा ने लिंडसे को बेहतर बना दिया। लिंडसे अज्ञात सैनिक की दया के लिए आभारी था। 30 अक्टूबर 1780 को कैदी प्रीपटम किले पर पहुंचे। एक छोटा किला अब मौजूद नहीं है। अंग्रेजों के युद्धबंदियों के आने की खबर सुनते ही गांव के निवासी कैदियों को देखने पहुंचे। कैदी दयनीय स्थिति में थे।
बंदियों को दिखाने के लिए गार्ड ने लोगों से पैसे लिए। कैदियों को पहली बार एक मवेशी के ठिकाने के बजाय एक घर में रखा गया था। सौभाग्य से कैदियों को रसोई में दूध और चावल मिला। उन्होंने इसका अच्छा खाना बनाया। दुर्भाग्य से अगले दिन घर के मालिक, एक बूढ़ी औरत ने कैदियों पर चोरी का आरोप लगाया। गांव वाले इकट्ठे हो गए और कमांडेंट ने बंदियों को आखिरी चेतावनी दी। 1 नवंबर 1780 को काफिला कावेरटम किले पर पहुंचा। यहाँ उन्होंने एक तालाब पाया और कैदियों ने स्नान किया और अपने कपड़े धोए। पकड़े जाने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने नहाया था। नौकर मोंटू ने लिंडसे के कपड़े धोने में मदद की। उन्होंने पास के संतरे के बाग से संतरे खाए, भले ही वे कच्चे थे। 6 नवंबर को वे टीपू साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपटना पहुंचे। चूंकि श्रीरंगपटना एक द्वीप है, इसलिए कैदियों को एक नाव में ले जाया गया। किले के पहरेदार उन्हें किले के अंदर ले गए। ढोल बजाया गया और जश्न का माहौल रहा। बंदियों की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। लोगों ने बंदियों पर टिप्पणी की। भीड़ को बेहतर ढंग से देखने के लिए कभी कभी उन्हें एक पंक्ति में खड़ा किया जाता था। अरनी किले में बेली की सेना के घायल कैदियों को श्रीरंगपटना लाया गया। जैसे जैसे कैदियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ती गई। 20 दिसंबर 1780 को किले का रक्षक जेल की जांच करने के लिए पहरेदारों के साथ आया। उसे 6 चाकू और कांटे और 2 छुरा मिले। उसने मोबित खान को सारा सामान जब्त करने का आदेश दिया। एक गार्ड के प्रभार में सप्ताह में एक बार रेज़े की अनुमति दी गई थी। बंदियों के पास 6 पुस्तकें थीं और उन्हें जब्त कर लिया गया। बाद में उन्हें केवल दिन के समय ही किताबें पढ़ने की अनुमति दी गई। अलग अलग कैदियों के पास अलग अलग कुशल थे, जिनका इस्तेमाल वे आपस में एक दूसरे की मदद के लिए करते थे। 28 दिसंबर 1780 को क्रिसमस के बाद सबसे अप्रत्याशित घटना घटी। एक नौकर बाजार से एक मुर्गी लाया। अंग्रेजों ने सिर्फ मुर्गी की गर्दन खींची और उसे पका दिया। इसकी सूचना किलेदार को दी गई। हलाल रस्में किए बिना मुर्गी पकाने के लिए उन्हें फटकार लगाई गई थी। उन्हें भविष्य में किसी भी जानवर को हलाल वध किए बिना नहीं पकाने की चेतावनी दी गई थी। अंग्रेज सैनिक श्रीरंगपट्टनम की विभिन्न जेलों में बंद थे। एक जेल के कैदी दूसरे जेल के कैदियों से अनजान थे। नए साल के जश्न के लिए उन्होंने एक बैल पकाने का फैसला किया। बेली के सैनिक बैल को अरनी से लाए थे। उन्होंने मोबित खान से बैल काटने के लिए मौलवी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। इसके बजाय मोबित खान ने चोरी के लिए उनकी आलोचना की और उनसे बैल छीन लिया। 10 जनवरी 1781 तक बेड के घाव बढ़ गए, इसलिए उन्होंने किलेदार से उनके इलाज के लिए फ्रांसीसी सर्जन भेजने का अनुरोध किया। 10 मई 1781 तक हालात सामान्य थे। कैदियों की सामान्य सुबह की गिनती के बाद लोहार लोहे की सलाखों और जंजीरों के साथ आए। कैप्टन लुकास स्थानीय भाषा में पारंगत थे। उन्होंने बंदियों को जंजीर से बांधने के उद्देश्य की जांच की। उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया और रात के 10 बजे तक सभी बंदी जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्हें अपनी दैनिक खरीदारी करने की अनुमति नहीं थी। फ्रांस की मेडिकल टीम ने उनका इलाज बंद कर दिया। कैदियों ने चमड़े को लोहे की जंजीरों से अपनी त्वचा की रक्षा के लिए कुशन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था। धोबी कैदियों के कपड़े धोता था। उन्हें प्रति माह एक फैनम का भुगतान किया जाता था। 1 जनवरी 1782 एक साल बीत गया और जेल में कोई बदलाव नहीं आया। लोहे के भार के कारण अधिकांश कैदियों के पैरों में सूजन आ गई। 5 फरवरी 1782 को पुराने किले के रखवाले का तबादला कर दिया गया और सिडी भाई को नया किला रक्षक नियुक्त किया गया। 9 मार्च 1782 को हैदर अली के भतीजे सरदार खान को थालासेरी किले पर हमले के दौरान कैदी बना लिया गया था। नवाब हैदर अंग्रेजों के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। बंदियों के लिए यह अच्छी खबर थी। हालांकि 20 मार्च 1782 को कर्नल ब्रेथवेट की रेजिमेंट के 22 ब्रिटिश अधिकारियों को कैदी के रूप में श्रीरंगपटना लाया गया। वे टीपू सुल्तान से हार गए थे। सुल्तान की उपस्थिति में कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। टीपू के जाने के बाद बंदियों के हालात बदल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को गैरिसन बनाए रखने में कठिनाई हुई, क्योंकि सेना पर्याप्त नहीं थी और कोई नई भर्तियां भी नहीं हुई थीं। इस बीच हैदर अली की सहायता के लिए फ्रांसीसी बेड़ा भी पहुंच गया था।
नए बंदियों के आने से कारागार में भीड़भाड़ हो गई थी। जेल की रहने की स्थिति का कैदियों के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ा, यहाँ तक कि फ्रांस की मेडिकल टीम भी उन सभी का इलाज नहीं कर पाई। फ्रांसीसी डॉक्टरों द्वारा अफीम की बड़ी मात्रा में प्रशासित होने के कारण 4 अधिकारियों की मौत हो गई। गार्डों ने कुछ बाहरी सफाई कर्मियों को बुलाया जिन्होंने मृतकों के शवों को खींचकर नदी में फेंक दिया। दिन बदहाली में गुजरे। 29 नवंबर को कर्नल बेली की जेल में ही बेरहमी से मौत हो गई। वह कई महीनों से बीमार चल रहे थे। जनवरी 1783 में, जब मालाबार क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुआ, मोनिद खान को सेना के साथ भेजा गया। मोनिद खान ने कैदियों को बहुत परेशान किया था। 5 फरवरी 1783 को कैदियों को हैदर की मौत की खबर मिली। हालांकि कैदी खबर सुनकर खुश हुए, लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर सके। कैदियों का मानना था कि एक नए शासक के तहत चीजें बदल सकती हैं। कैदियों के साथ अपने दयालु व्यवहार के लिए टीपू सुल्तान की कैदियों के बीच काफी प्रतिष्ठा थी। जेल प्रहरी और किलेदार बदले गए। लिंडसे ने गार्ड को लोहे की जंजीरों से मुक्त करने के लिए 10 फैनमास का भुगतान किया। इससे पता चलता है कि कैदियों को जंजीर से बांधना और लोहे की जंजीरों को हटाना यह सब शासकों की सहमति के बिना किया गया था। कुछ दिनों के बाद जेल प्रभारी ने लिंडसे को बिना बेड़ी के पाया, इसलिए उसने उन्हें फिर से जंजीर से जकड़ने का आदेश दिया। 17 अप्रैल 1783 को लेफ्टिनेंट सैम्पसन और 4 अन्य अधिकारियों को माइसौर भेजा गया। 20 जून 1783 को जनरल मैथ्यूज को कैदी के रूप में श्रीरंगपटना लाया गया। जनरल मैथ्यूज को उनके सामान और नौकरों के साथ पालकी में ले लाया गया। 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया। लिंडसे और डेविड बेड दोनों के पैर ज्यादातर समय 8 पाउंड लोहे की जंजीरों से बंधे थे। अंततः 22 मार्च 1784 को टीपू के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। भविष्य के एपिसोड में युद्ध के ब्रिटिश कैदियों की और कहानियों को कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel.